जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम दी काजू स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग के दिन ट्रेडिंग में अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँ और एक और अच्छी सी कंपनी लेके आऊँ। इससे पहले हमने डोरमन सिटी राइड का एनालिसिस किया है और प्रेमा तहूर का भी हम एनालिसिस कर चुके हैं। आज की कंपनी है हमारे पास टॉमसल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। मैंने इसका मुकम्मल एनालिसिस कर लिया है। इसके टेक्निकल्स वगैरह मैंने स्क्रीन पे ओपन कर लिए हैं, इसके चार्ट्स वगैरह, और इसके हम फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, टेक्निकल्स को भी देखेंगे और साथ में हम इसके चार्ट्स को भी देखेंगे। तो कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं जी। तो बहरहाल ये मीट की कंपनी है। तो ये बड़ा गोश्त है, ये बाहर इंपोर्ट करती है सऊदीया में और यूएई में। और इस कंपनी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस कंपनी का कोई कंपटीटर नहीं है, टफ कंपटीटर। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मुझे याद है कि जब मैंने पूल क्रिएट किया था यूट्यूब पे कम्युनिटी पे, तो तब ये जो शेयर है ये तकरीबन मूव कर रहा था 19 रुपए पे। और आज अगर देखें तो 24 मार्च है हमारे पास, और आज ये शेयर जो है वो 28 रुपए पे मूव कर रहा है। और ये शेयर 30 को तकरीबन जो है 29-30 को टच कर चुका है। तो तब भी मैंने आप लोगों से कहा था यूट्यूब पे, भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी को आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकते हैं। कंपनी का अच्छा फ्यूचर था तो मैंने इसलिए आप लोगों को रिकमेंड किया था, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि प्रेमा और डीसीआर पे पहले एनालिसिस करें। चले तो आज जरा टॉमसल पे एनालिसिस करते हैं। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, जिसका कोई भी मार्केट के अंदर कंपटीटर नहीं है। तो अभी इसके कुछ डिटेल्स वगैरह देखते हैं जी, बेसिक डिटेल। तो कंपनी की 2023 की जो हमारे पास ईपीएस आई है वो तकरीबन हमारे पास है 5 के करीब है। तो 5 रुपए की इसकी अर्निंग है 2023 की, और ये शेयर मूव कर रहा था 19 रुपए पे। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड था। तो मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था कि भाई इस शेयर को आप लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर इसकी अर्निंग देखें तो अब इनकी जो 2024 का जो दूसरा क्वार्टर है उसकी अर्निंग आई है तकरीबन 0.90 रुपीज़। तो मेरे ख्याल में अर्निंग कोई इतना इशू नहीं है इनके लिए, अर्निंग इनकी अच्छी हो जाएगी वक्त के साथ साथ। बाकी इनके प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इनका जो 2023 का प्रॉफिट मार्जिन रहा है वो तकरीबन 14% रहा है, और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और इसके बाद अगर हम एक्विटी देखें, रिटर्न ऑन एक्विटी देखें तो वो भी तकरीबन 16% आ रहा है। और इसके अलावा डिविडेंड यील्ड देखें तो ये डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हाँ, हालांकि ये बोनस शेयर जरूर देते हैं साल में 1-2 दफ़ा। तो बोनस शेयर ठीक है, अच्छी बात है, चाहे बोनस आ जाए और चाहे फिर या फिर डिविडेंड आ जाए। राइट शेयर वाली कंपनी को मैं तो प्रेफर नहीं करता पर्सनली। आगे जी, डिविडेंड यील्ड इनकी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। ये बोनस शेयर देने वाली कंपनी है। और बुक वैल्यू पर शेयर की बात की जाए तो इनकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है। और अभी जो करंटली इनकी चल रही है 2024 के दूसरे क्वार्टर तक इनकी तकरीबन 31 रुपए की, 30 और 31 के दरमियान जो है इनकी बुक वैल्यू बन रही है, जो कि मेरे ख्याल में पर्सनली बहुत अच्छी है इनकी बुक वैल्यू। क्योंकि एक तो ये दे रहे हैं आपको बोनस शेयर भी दे रहे हैं, और बेसिकली जो कंपनी जो होती हैं वो आपको डिविडेंड नहीं देती हैं, उनकी बुक वैल्यू बहुत कम होती है। और जो डिविडेंड देती हैं उनकी जो करंट प्राइस होती है बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बुक वैल्यू कम होती है। ये बहरहाल ये जो है बुक वैल्यू का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर देखें इसकी करंट रेशियो देखें तो बहुत ही अच्छी करंट रेशियो है, 2.76:1, बहुत ही तगड़ी इनकी जो है वो करंट रेशियो है। और इसी तरह इनकी क्विक रेशियो भी है। तो बहरहाल कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं, कितने शेयर्स मार्केट के अंदर हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। फ्री फ्लोट जो है इनका 50% है। 50% जो शेयर हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। बाकी इसकी अगर ऑफिस की बात की जाए या एड्रेस की बात की जाए तो इनका जो है वो कराची का इनका एड्रेस है। बाकी चलते हैं और स्क्रीन पे जाके हम देखेंगे कंपनी के टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स हमें क्या कहते हैं। बाकी जो कंपनी की हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं और रिपोर्ट हैं उनको भी हम डिटेल में इंशाल्लाह रीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं ज़रा स्क्रीन की तरफ। अभी मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है जी। पहले हम ज़रा पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने ओपन कर दी है वेबसाइट भी, और पहले शेयर के यहाँ पे हम प्राइसेस वगैरह चेक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम यकीन इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देन फिर वेबसाइट में ओपन करूँगा एक और सरमाया की, और उस पर जाके इसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, और देन हम जो है इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी रीड करने की कोशिश करेंगे। तो चलें जी, पहले देखें जी ज़रा इसकी पीएसएक्स की वेबसाइट पर। और शेयर का अगर आप वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 18 मिलियन का शेयर पे वॉल्यूम पड़ा है, बड़ा अच्छा वॉल्यूम है। और देखें जी शेयर की ज़रा 52 वीक की रेंज देखें, 18 से लेकर 33, 18 पे जाने के बाद अब इसने अपना हाई लगा दिया 33.23। 18 पे जब ये शेयर मूव कर रहा था, एक मंथ पहले ज़रा जाके देखते हैं, तब मैंने ये शेयर आप लोगों को रिकमेंड किया था, भाई ये शेयर बाय कर लें, बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है यहाँ पे। और तब यकीनन कुछ बंदों ने बाय भी किया था, और मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी बाय करवाया हुआ था, और बड़ा स्ट्रांगली मैंने ये शेयर बाय करवाया था। यहाँ पे देखें ये शेयर 18-19 पे मूव कर रहा था, बड़ी अच्छी प्राइस पे मूव कर रहा था। और शेयर मुझे पसंद इसलिए था कि भाई ये डिविडेंड तो मुझे भी पता है नहीं देते हैं, कभी कभार ये बोनस शेयर देते हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात और अच्छी खूबसूरती जो है वो मुझे इस कंपनी की ये लगती है, इस कंपनी का मार्केट में कोई भी कंपटीटर नहीं है, और इससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती है। नीचे चलते हैं जी और देखते हैं कंपनी के फ्री फ्लोट हैं जी हमारे पास 50% मार्केट के अंदर रोटेट कर रहे हैं, जिनके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। बाकी मजीद अगर कंपनी की सेल्स देखें तो रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही हैं। 2020 में देखें, 21 में देखें, 22 में देखें, रेगुलर बेस पे सेल इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है। ईपीएस इनकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है। 2023 की ईपीएस देखें 5.35,
अर्निंग है 5.35 की और शेयर जो है वो आपका मूव कर रहा है तकरीबन 18-19 रुपए पे। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा था, बहुत अंडर वैल्यूड था। ईपीएस ग्रोथ देखें, रेगुलर बेस पे इनकी ईपीएस ग्रोथ हो रही है। 2020-21 के बाद इनकी ईपीएस ग्रोथ देखें तो 23 आई है यहाँ पे 23.48, देन 75.41, बहुत अच्छी ग्रोथ थी 2023 में। और इन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, यूएई को इन्होंने सेल्स वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे ख्याल में ये कंपनी तब अंडर वैल्यूड थी और तब मैंने आप लोगों से पूल बनाया था यूट्यूब कम्युनिटी पे, अगर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैंने डीसीआर और प्रेमा का बनाया था, आप लोगों ने डीसीआर का, देन प्रेमा और टॉमसल का बनाया था। आप लोगों ने दोबारा जो है वो प्रेमा को सिलेक्ट किया, टॉमसल को किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। तो मैं टॉमसल के वेट में था, हालांकि मैंने तब भी, आप लोग देख लें, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ था, महीना डेढ़ पहले की आप वीडियोज़ देख लें। मैं तब से कह रहा था भाई पेशेंस रखें, इस शेयर ने बहुत ऊपर जाना है। और आज इस शेयर की आप मूव देख सकते हैं, आज ये शेयर कहाँ पे मूव कर रहा है, बड़ा अच्छा शेयर है जी। आगे चलते हैं जी, इसके कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके बाद जो है वो कंपनी के हम टेक्निकल ज़रूर देखेंगे। शेयर की करंट प्राइस देखें तो तकरीबन 33 से ऊपर मूव कर रहा है। और अभी अगर ज़रा देखें जी कंपनी का, हम ज़रा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, 6.19 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर अर्निंग पर शेयर देखें 5.35 की, बहुत अच्छी है। और बुक वैल्यू देखें 33 की, अब अपनी बुक वैल्यू पे पहुंच गया है। और देन डिविडेंड देखें, ये डिविडेंड बिल्कुल नहीं देते हैं, डिविडेंड यील्ड भी इसकी जीरो है। और देन नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, बहुत अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। कंपनी के फ्री फ्लोट जो है वो 50% है और फेस वैल्यू जो है वो शेयर की 10 है। और देन डिविडेंड मैंने आपको बता दिया। करंट रेशो, बहुत अच्छी करंट रेशो है जी, करंट रेशो 2.60 की है। हालांकि जो करंट रेशो 1 की होती है वो भी बड़ी अच्छी कंसिडर होती है। एंग्रो के ग्रुप की जो है वो आपके पास करंट रेशो है वो भी तकरीबन 1 की है, 1.5 की है। और इनकी अगर आप करंट रेशो देखें 2.60 की है, बहुत अच्छी रेशो है। इसी तरह इक्विटी एसेट देखें, इंटरेस्ट देखें, बीटा वैल्यू देखें 1.1 देखें। जिस शेयर के अंदर बीटा वैल्यू जो होती है ना वो 1 से ज़्यादा होती है, मतलब उसके अंदर जो चेंज है वो अच्छा खासा आता है। अब कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जिनकी बीटा वैल्यू जो है वो 1 से बहुत कम है, उसका मतलब है उनके अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत कम आती हैं। टॉमसल के अंदर बड़ी अच्छी फ्लक्चुएशन आती हैं और अभी फ्लक्चुएशंस आप लोगों ने देखी भी हैं। 18-19 से ये शेयर आपका चला है और ये शेयर पहुंच गया 33 पे, ऑलमोस्ट डबल होने के करीब पहुंचने वाला है अब ये शेयर। और 52 वीक का हाई देखें, तकरीबन 33 पे पहुंच गया है। सेल्स देखें थोड़ी सी बेड है, कोई बात, इंक्रीज हो जाएंगी सेल्स इनकी मजीद, क्योंकि 2022 तक सेल्स बता रहे हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, देन इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है और रेगुलर बेस पे हर चीज़ इनकी इंक्रीज हो रही है। डिविडेंड पर शेयर देखें जीरो है इनका, डिविडेंड यील्ड इनकी जीरो है। कैश पे आउट रेशियो, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर देते हैं इसलिए वो नील है। अर्निंग पर शेयर इनकी इंक्रीज हो रही है, बहुत अच्छी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनकी बहुत अच्छी है और प्राइस टू सेल रेशियो इनकी देखें वो भी बहुत अच्छी है, इंक्रीज हो रही है। बुक वैल्यू पर शेयर बहुत अच्छी है इनकी, देखिए 33 पे पहुंच गई है, मजीद इनकी जो है बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज होगी। प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी देखें इनकी ठीक है, बेहतर है। तो बहरहाल हर चीज़ इनकी जो है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रही है। लॉन्ग टर्म डेप्ट देख लें, वो भी इनका जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लिक्विडिटी देखें, कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छी है, 2.60 की है। कंपनी जब भी जो है वो लिक्विडेट होना चाहेगी, मार्केट के अंदर से निकलना चाहेगी, बहुत अच्छी बात है। 2.60 की रेशियो, रेगुलर बेस पे इनके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इनकी जो है वो जो करंट रेशियो है वो भी इनकी इंक्रीज हो रही है। आगे चलते हैं जी और टेक्निकल्स इसके देखते हैं। टेक्निकल्स इसके क्या कहते हैं देखें। जब ये शेयर यहाँ पे मूव कर रहा था, मैंने आप लोगों को बड़ी अच्छी सपोर्ट बना के दी थी, मैंने कहा था चुप करके बाय करें, शेयर को बहुत अच्छा चलेगा। और अब ये शेयर तकरीबन 33 से मूव कर रहा है। इसका मिनिमम टारगेट मैंने जो बताया था वो तकरीबन मैंने 26-27 का बताया था, 25 से लेकर 27 का बताया था। और उसके बाद अब पिछले वीक जो मैंने वीडियो बनाई थी, जब ये शेयर 27-28 पे था, तब मैंने आपको इसका टारगेट बताया था 33 का। इस शेयर ने 33 पे जाना ही जाना है। अब ये शेयर आपका पहुंच गया 33.12 पे। यहाँ पे इसका डबल टॉप था तकरीबन 33 पे और डबल टॉप यहीं पे है इसका 33 पे। और अगर यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर जाता है तो देन इसका जो टारगेट है वो तकरीबन आपके पास 37 का चला जाएगा। और उम्मीद है कि ये कंपनी अब आपकी 37 की तरफ जा रही है। इसके बाद इसका मजीद जो टारगेट है वो मैंने आपको 37 का बता दिया है। 37 इस कंपनी का बहुत अच्छा लेवल है, तो 37 पे इंशाल्लाह ये जाएगा। इसका वीकली चार्ट, इसका मंथली चार्ट, इसका डेली चार्ट सब कुछ बहुत अच्छे हैं। अगर ये शेयर आपको 2-3 रुपए डाउन मिलता है तो बड़ी अच्छी बात, आप लोग जरूर बाय करें। और अगर ये शेयर आपको 25 से नीचे मिलता है तो मेरे ख्याल में सोने पे सुहागा है, पंजाबी में कहते हैं ना, सोने पे सुहागा चढ़ गया, तो वही बात है। बहुत अच्छा शेयर है, आप लोग जरूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस शेयर ने मजीद ऊपर जाना है इंशाल्लाह। 37 का स्टेज का हमारे पास जो है वो अगला टारगेट है। अभी हम जाते हैं कंपनी के जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह देखने की कोशिश करते हैं। इसकी बैलेंस शीट देखेंगे और इनकम स्टेटमेंट जरूर देखेंगे कंपनी की। चले जी, मैंने अब ओपन कर ली है कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिजल्ट सब इसके देखे हैं। देन इनकम स्टेटमेंट भी हम जरूर देखेंगे। पहले जी बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं, एसेट से स्टार्ट करते हैं। पहले नॉन करंट एसेट्स आ गए हैं। जो करंट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और नॉन करंट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखें आप लोग को अच्छा खासा इंक्रीज नजर आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो इनकी इंक्रीज हुई है, इन्होंने कुछ ना कुछ हद तक बाय किया है। देन नीचे आ जाएं और टोटल नॉन करंट एसेट की बात कर लें
और देन ये आपके पास देख ले अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है। करंट एसेट को देखें, वो भी इनके पास इंक्रीज़ है, तो टोटल एसेट्स इनके अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए हैं। तो टोटल एसेट्स का इंक्रीज़ होना किसी भी कंपनी के लिए मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी बात होती है। देन इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात की जाए तो थोड़ी सी इनकी जो है, अगर आप करंट और नॉन करंट को मिला के देखें, इक्विटी और लायबिलिटी वगैरह को थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज़ आता रहता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में तो बैलेंस शीट को उन्होंने एंड पे इक्वल कर दिया है। मेन जो चीज़ है वो देखने वाली इनके एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर करंट और नॉन करंट दोनों के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है एसेट्स का इंक्रीज़ होना। प्लांट्स में देख लें, प्रॉपर्टी में देख लें, इक्विपमेंट में देख लें, बहुत अच्छी बात है भाई। इंटेंजिबल एसेट्स को देख लें, वो भी इंक्रीज़ हुए हैं इनके। तो ऑलमोस्ट इनकी जो यहाँ पे मुझे बैलेंस शीट के अंदर इनकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनमें जो एसेट्स हैं मेन चीज़ें हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट अगर आप देख लें, दैन राइट्स ऑफ यूज एसेट्स देख लें, दैन इंटेंजिबल एसेट्स देख लें, तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। स्टॉक्स एंड ट्रेड जो हैं वो भी इनके इंक्रीज़ हुए हैं, और देन बायोलॉजिकल एसेट्स भी इनके अगर आप देख लें वो भी इनके अच्छे खासे हैं। तो अच्छा खासा इंक्रीज़ आ रहा है इनके अंदर। बाकी देखें जी, इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है, वो भी इनके पास इंक्रीज़ आया है, बहुत अच्छी बात है जी कंपनी के लिए। ओवरऑल जो कहानी यही है, समरी यही है कि टोटल इनके जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी देखें, थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, कोई बात नहीं। तो बात है इनकी जो है, अब देखिए प्लांट और इक्विपमेंट जब भी कुछ नया लगाया जाता है, कुछ ऐड किया जाता है, तो देन जो है वो आपकी इक्विटी या लायबिलिटी जो है वो मेनली उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। बाकी अब देखिए जिनकी इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी जिसे कहते हैं, बड़ी अच्छी है जी। पहले सेल्स से स्टार्ट करें। सेल्स इनकी देखें बहुत अच्छी हैं, अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई हैं 2023 में, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। कास्ट ऑफ सेल्स, अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो देन आपकी जो कास्ट बढ़ जाती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। कास्ट ऑफ सेल का मतलब ये है कि जो आपने सेल की हैं उस पर आपको कितनी कास्ट पड़ी है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पेन है, वो मैं सेल कर रहा हूँ, वो मैं 10 का बेच रहा हूँ, तो मुझे वो 8 रुपये का फ़र्ज़ करें या 5 का फ़र्ज़ करें, एक पेन जो है मेरी कास्ट पड़ रही है 5 रुपये मुझे उसे बनाने और बेचने में लगा, और 10 का मैं बेच रहा हूँ तो 5 जो है वो पर पेन मुझे जो है प्रॉफिट आ रहा है। तो इसी तरह जिस तरह मेरी सेल्स बढ़ती जाएंगी, वैसे 2022 में मेरी सेल कम थी, तो लाज़मी बात है मेरी कास्ट ऑफ सेल भी कम होगी, तो देन जैसे ही मेरी सेल इंक्रीज़ होगी तो कास्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगा। तो वो तो एक जो है वो एक फैक्टर है, तो मेरे ख्याल में वो तो रेगुलर अगर सेल इंक्रीज़ होंगी तो उसके साथ इंक्रीज़ होता ही है। ग्रॉस प्रॉफिट देख लें, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है। एक्सपेंस देखें, थोड़ी सी इंक्रीज़ हुए हैं, लाजमी बात है सेल्स आपकी बढ़ेंगी, आपको चीज़ों को बेचना, एडवर्टाइजमेंट करेंगे और लेबर ज़्यादा लगेंगे, तो देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपके बढ़ जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंस भी आपके बढ़ जाते हैं। और देन नीचे आ जाए जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, आपका अच्छा खासा इंक्रीज़ आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और देन फाइनेंस कास्ट हो गई, अदर इनकम इनकी अगर देख लें इंक्रीज़ हुआ है। फाइनेंस कास्ट थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए, कोई बात नहीं, कम भी हो जाती है तो अक्सर, दोबारा फाइनेंस कास्ट जो है वो इनकी बढ़नी चाहिए। नीचे आए जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, बहुत अच्छा इनके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आया है, और अच्छी बात है जी कंपनी के लिए कि प्रॉफिट उनका बढ़ रहा है। टैक्सेशन देखिए जी, टैक्सेशन में इंक्रीज़ होना लाजमी है, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा आप पे टैक्स लगेगा। तो देखें टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है, तो कोई बात नहीं भाई, जब सेल्स आपकी बढ़ेंगी तो आपको लाजमी बात है उनके ऊपर टैक्स जो है वो पर प्रोडक्ट देना पड़ेगा। और ये तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनका जो है वो जो बड़ा मीट है, बड़ा गोश्त है, वो मीट जो है वो ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब ये चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे उन पे इन्हें टैक्स भी अच्छा खासा देना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है इनका अच्छा खासा आ रहा है। और देन अर्निंग पर शेयर अगर इनकी देखी जाए, अर्निंग पर शेयर इनकी जो है वो 3 से 5.35 हो गई है, तो ऑलमोस्ट डबल होने के करीब चली है, ऑलमोस्ट। तो बहरहाल अच्छा खासी इनकी ईपीएस के अंदर इंक्रीज आया, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं, अगर आप एंग्रो को देख लें, एंग्रो के सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनकी ईपीएस रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है। अगर उनकी एक आध कंपनी इंक्रीज नहीं होती तो वो दोबारा उसे हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो ईपीएस अगर आप देखें रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है। बाकी नीचे जाएंगे तो हमें इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो हम यहाँ से देख सकते हैं किस चीज़ के अंदर कितना चेंज आया है। लेकिन यहाँ पे इनकी जो है वो कैश फ्लो है, और कैश फ्लो की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक इनके अंदर पहली ऑपरेशन की आ जाती है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाती है, देन फाइनेंस की आ जाती है, और देन आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट की आ जाती है। तो बहरहाल कैश फ्लो को मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा। और ओवरऑल अगर आप देखें इनकी कैश फ्लो देखें एंड पे, साल के एंड पे 2023 पे, तो वो इनकी कैश फ्लो भी इंक्रीज हो रही है। अब कैश फ्लो जो होती है वो इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अब जो भी इन्वेस्टर होता है वो ये जज करता है कि भाई कंपनी के पास कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। देखिए कैश एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। इनफ्लो ये होता है कि आपके पास कितना पैसा जनरेट हो रहा है, आपके पास आ रहा है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। और आउटफ्लो ये होता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी थी, आपने डेप्ट था वो आपने उतारना था, आपने पैसे देने थे वो आपने दिए हैं। तो ओवरऑल इनकी कैश फ्लो में अच्छा खासा इंक्रीज आया है। नीचे जाएंगे और नीचे इन्होंने यकीनन हमें पॉइंट्स वगैरह दिए होंगे। ये पॉइंट्स हैं जी इनकम स्टेटमेंट के। आप कोई भी इनकम स्टेटमेंट का पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पे आप लोग जो है वो इनकम स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ से आप कंपनी की कोई भी डिटेल देख सकते हैं, किस चीज़ के अंदर कितना जो है वो इजाफा हुआ है, एसेट्स के अंदर कितना इजाफा हुआ है, कौन सा एसेट्स इन्होंने बाई किया है, कितना इन्होंने टैक्स पे किया है, कितना इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है।
तो टॉमसल के बारे में हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई मजीद कंपनी हो तो आप लोगों ने बता देना है, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो एनालिसिस के लिए कंपनी है वो आपको मैं यूट्यूब चैनल पे दिखा देता हूँ। कम्युनिटी पे मैंने जो है वो ऑलरेडी जो है वो एक जो पोल है वो क्रिएट कर दिया है। तो जी नेक्स्ट जो एनालिसिस हम करेंगे वो हम फर्टिलाइजर सेक्टर का करेंगे। फर्टिलाइजर में एफर्ट है, एंग्रो है, फातिमा फर्टिलाइजर है, और यकीनन हमारे पास एफएफसी भी आ जाएगा, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो इनमें से मोस्टली जो है वो एफर्ट का कह रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एक कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। 240 वोट जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोग जो कंपनी सेलेक्ट करेंगे हम उस पर एनालिसिस मैं ज़रूर कर दूंगा। बाकी इसके अलावा हमारी सीरीज़ अभी चलेगी, मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसी तरह अब हम फर्टिलाइजर सेक्टर पे हैं, देन ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे, देन पावर सेक्टर की तरफ चले जाएंगे, और देन इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ जाएंगे, आईटी सेक्टर की तरफ जाएंगे। इसी तरह सेक्टर वाइज हम एक अच्छी कंपनी का एनालिसिस करते जाएंगे। आप लोगों ने इनमें से सिलेक्ट कर लेना है ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो को प्रोसीड कर सकें। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।